जम्मू कश्मीर की बात की जाए, पहले तो हमारा स्टेटस उन्होंने ले लिया, फिर आर्टिकल 370 ख़त्म किया। भाजपा सरकार ने ज़रूर हमें डरवाने की कोशिश की है। उन्होंने हमारे तमाम अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिया है और हम उनको पता है, वो इसलिए उन्होंने फ्रीज़ किया क्योंकि हम वो इंडियन गठबंधन से डर गए। नमस्ते, भारत एक नई सोच देखना शुरू कर चुके हैं और लगातार जम्मू कश्मीर में चुनावी कवरेज हमारी जारी है। पिछली वीडियो में आपको दिखाया किस प्रकार से रमन भल्ला जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जम्मू से, और उन्हें काफ़ी जनादेश भी मिल रहा है। हमारे साथ महिला कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अध्यक्ष हैं। मैम, आपका स्वागत है भारत एक नई सोच में। थैंक यू वेरी मच। मैम, मेरा पहला सवाल ये था कि जैसे आपने भी देखा, मैंने भी देखा, लोगों से बात भी की, लोगों की भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में थी, लोगों का प्रदर्शन भी था, लेकिन क्या ये लोगों का जो प्रदर्शन है जब वोटिंग होगी तो क्या ये जनादेश में बदल पाएगा और रमन भल्ला क्या आ पाएंगे? आपको मैं कहूँगी, जो आपने लोगों का सैलाब आज देखा है, ये लोग ऐसे नहीं निकले हैं। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग कांग्रेस पार्टी को लाना चाहते हैं। आपने देखा होगा पिछले 10 सालों से जो भाजपा सरकार अपनी सरकार चला रहे हैं, हर लिहाज से अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, पहले तो हमारा स्टेटस उन्होंने ले लिया, फिर आर्टिकल 370 ख़त्म किया, फिर हमारी महंगाई को लेकर आपने देखा होगा, जो हमारे गैस के जितने दाम थे कांग्रेस के टाइम में 430 थे, तो उन्होंने पहले 1200 कर दिया, अब 1050 रुपये है। अगर ग्रोसरी के हिसाब से देखेंगे तो ग्रोसरी बहुत महंगी हो गई। अगर पेट्रोल डीजल की बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा, अगर सरसों की तेल की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है। अगर जॉब के लिहाज से देखेंगे, आपने देखा हो जब 2014 से आज तक कोई टीचर का पोस्ट नहीं निकला है। जॉब बिल्कुल हमारे युवा हमारे, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए आप। कैसे आत्मनिर्भर बनिए? वही तो कह रहे हैं, वो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा जो है बेटी रुलाव का नारा बन गया है। आपने देखो, बेटी को कोई सुरक्षा नहीं है, बेटी को कोई सेफ नहीं है, चाहे वो मणिपुर के हमारी बहनें हो, चाहे वो हमारी रेसलर्स हो, जो हमारी पहलवान बेटियां हैं, जो इंडिया भूषण जी के ऊपर आरोप लगे थे। हाँ, लगे थे। उन्होंने जो बहुत ही यहाँ पे काम किए हैं, भाजपा सरकार ने कांग्रेस पार्टी को डराने धमकाने की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी नहीं जो धमकेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब लोगों के हित में काम दिया। कांग्रेस पार्टी उस पार्टी का नाम है जिन्होंने अपने लोगों का बलिदान दिया है। हमारी आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने अपने कौम के लिए अपने आप को शहीद कर दिया था। हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अपने बिल्कुल तो आपने बोला कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है, लेकिन कल जब हमने एक स्टोरी कवर की, आपके रमन भल्ला जी प्रदर्शन कर रहे थे, उसका विषय था कि ईडी और इनकम टैक्स ने जो खाते थे कांग्रेस के, उन्हें फ्रीज कर दिया है, तो उसके विरोध प्रदर्शन था। कहीं ना कहीं खड़गे जी बोल रहे थे कि ये कहीं ना कहीं हम लोग को डराने का प्रयास किया जा रहा है और खाते फ्रीज किए जा रहे हैं कि हम लोगों तक पहुंच ना पाए, पैसों का प्रयोग ना कर पाए और जीत ना हासिल कर पाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा डर का माहौल भी है क्या कांग्रेस पार्टी में? हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने ज़रूर हमें डरवाने की कोशिश की है। उन्होंने हमारे तमाम अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है और हम उनको पता है, वो इसलिए उन्होंने फ्रीज किया क्योंकि हम वो इंडियन गठबंधन से डर गए हैं। उनको पता है कि सब मिल गए हैं और हमारी हार निश्चित है और हम 400 पार नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे तमाम अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है और नाजायज तरीके से 125 करोड़ ऐसे ही सरकारी खाते में जमा। कहीं ना कहीं आपने इंडी गठबंधन की बात की। हमें एक सज्जन मिले थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, कश्मीर से आए हैं, कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला जी भी आए हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन इसके इतर अगर कश्मीर में देखा जाए तो एनसी या पीडीपी वहाँ पे आप लोग का समर्थन नहीं कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन की बातें। अभी कश्मीर की बात है, अभी जम्मू की बात है। अभी यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगा। अभी यहाँ का ख़त्म करके पूरा कांग्रेस पार्टी को लेकर, चाहे एनसी हो पीडीपी हो, सब मिलके एकजुट होकर वहाँ पे भी भाजपा सरकार को करारा जाए। आपने बात की कि जम्मू की बात हो रही, लेकिन एक सवाल था मेरा, आप प्रधानमंत्री के रूप में ये इंडी गठबंधन राहुल गांधी जी को देखता है, आप इस बात से एग्री हैं? हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन जो हमारे हाईकमांड का फैसला है, आपको पता है कांग्रेस पार्टी जो है सेक्रीफाइस का मुजस्मा है। जब हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला था और उन्होंने अपने पद त्याग के मनमोहन सिंह जी को बनाया था। अब ये राहुल गांधी जी पर निर्भर करता है कि वो बनेंगे कि वो हमारे जो अध्यक्ष है हमारे खड़गे जी उसको बना देंगे। वो आपने मनमोहन जी की बात की कि मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये चर्चा होती थी कि प्रधानमंत्री के पद पे जो मनमोहन जी हैं वो तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो एक मूक प्रधानमंत्री, बोलते नहीं काम नहीं करते, काम पीछे से सोनिया जी करती हैं।
इस बात पे क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पोर्टफोलियो होता है, आप देखो आजकल जो भाजपा सरकार गवर्नमेंट चला रही है, तो हम भी बोलेंगे मोदी के पीछे कोई और लोग चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं होती है। जो देखिए कि अगर हम देखेंगे आज के ज़माने में, जो हमारे मनमोहन सिंह जी वो बहुत इकोनॉमिस्ट है, अगर जीडीपी की रेशो देखा जाए उस ज़माने का तो हाई था। आज देखिए आज को पूरा हिंदुस्तान पूरे कर्जे में मुब्तला है। हमारे रेल बिक गए, हमारे ज़मीनें बिक गए, हमारे एयरपोर्ट्स बिक गए, हमारे बिल्कुल कर्जे में लथपथ। यहाँ पे दो ही तरीके के लोग अब रह गए, ज़्यादा से अमीर और ज़्यादा से गरीब। जो मिडल मैन था, वो मिडिल क्लास था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि भाजपा सरकार ने बहुत ही गरीबी लाई है लोगों में। उन्होंने बहुत ही अत्याचार किया लोगों में। उन्होंने महिलाओं को लेके बहुत, अगर देखे सनातन धर्म की उस बेटी को जिसको रात के गैंग रेप करके रात के अंधेरे में अपने घर वालों के बगैर जलाया गया। लेकिन योगी जी, तो आप कहीं ना कहीं हाथरस कांड की बात कर रही हैं, जहां पर एक बेटी के साथ 4 लोगों ने दुष्कर्म किया। लेकिन सवाल ये था कि योगी जी कहते हैं कि हमने क्राइम मुक्त कर दिया है, कोई ऐसी घटना को अंजाम देते तो हम सीधा इनकाउंटर करवा देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब से वो आए क्राइम पर क्राइम, मैं कितनी लोगों की बात करूं। पहले मैं अपने 8 साल की जो हमारी आसिफा थी कुटवा में, उसकी बात क्या उनके कातलों को हिसाब मिला। हमारी जो बिल्किस बानो थी, जो प्रेग्नेंट थी और 5 माह से प्रेग्नेंट थी, उनको गैंग रेप करके उनके बच्चों को और उसका मारा दिया गया, क्या उसका इंसाफ मिला? 15 अगस्त के दिन को जब लाल किले पे हमारे जो प्रधानमंत्री जी वहाँ पे प्रचार कर रहे थे, स्पीच कर रहे थे, तो यहाँ से बिल्किस बानो के कातलों को निकाल कर उनके गले में माला डालाई गई। कहीं ना कहीं फिर से उनको वापस कर दिया गया था जेल में, बीजेपी बोलती है। वो तो जब बहुत ही प्रोटेस्ट किया होता तब वो जाके वो डर गए हमसे। लेकिन आप मुझे बताएं, पिछले दिनों जो बनारस में जो हिंदू कॉलेज में जो हमारे हाँ वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोगों ने गैंग रेप किया, क्या वो बंद है? कहाँ पे है वो? क्या उनको कोई इंसाफ मिला? नहीं मिला। पिछले दिनों हमारे यूपी में 2 लड़कियों को गैंग रेप करके उनको फांसी अपने आप को देनी पड़ी। क्या वो क्या सही है? कहाँ पे उनको कातलों को सजा मिली? आप मुझे बताइए, जो हमारी पहलवान बेटियां हैं, जो हमारी मेडल लेके आए तो भाजपा सरकार को चाय पिलाए, जब वो बेचारों को परेशानी मुब्तला हो गए तो उनको लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। यहाँ पे क्या नहीं हुआ? जो हम जॉब के लिहाज से देखेंगे, हम देखेंगे भाई हमारे युवा ड्रग्स की तरफ शिकार हो रहे हैं, हमारे युवा बिल्कुल बेरोजगार है, हमारी महिला जो हमारी युवा लड़कियां हैं वो बेरोजगार। ये जो सारे मुद्दे आप गिना रहे हैं, कहीं ना कहीं जब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, रमन भल्ला जी यहाँ सांसद बन जाएंगे, तो इन मुद्दों पे ध्यान दें, क्योंकि नेता को कहते हैं कि नेता जब बन जाता है कुछ तो भूल जाते हैं वो सारी चीजें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे मैनिफेस्टो है, आपने देखा होगा, चाहे हिमाचल की बात की जाए, चाहे कर्नाटक की बात जाए, चाहे तेलंगाना की बात जाए, वहाँ पे जो हमारे यहाँ पे आजकल 1050 रुपये में गैस सिलेंडर वहाँ आजकल 500 में ही मिलता है। वहाँ जॉब गारंटी दी जा रही है। पिछले दिनों 1500 हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने हमारे गरीब महिलाओं को दिया है। हमने भी, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने महिलाओं के लेकर 5 गारंटीज का ऐलान किया, जिसमें जो गरीब हर घर की गरीब महिला, हर एक महिला को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और जो हमारी महिला है, बार बार उज्ज्वला योजना की बात करें, गैस सिलेंडर की बात कर रही है, तो मोदी जी का आरोप ये लगता है कि 60 साल आप भी सरकार में थे, आपने कभी महिलाओं के बारे में सोचा कि वो चूल्हे में खाना बनाती हैं, धुएं से उनका क्या क्या हानि होता है? आप वो चीज़ नहीं करते थे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा किया, उज्ज्वला योजना। गैस सिलेंडर मोदी जी ने नहीं दिया, गैस सिलेंडर तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आपको मैं बताऊं, जो ये जो बता रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन मिशन, जिसको जल शक्ति के नाम से बोल रहे हो, तो राजीव गांधी वाटर सैनिटेशन मिशन है। यह हमारी किसी की को नाम बदल के उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो लाभ हम दे रहे थे वो लाभ दे नहीं पाए। वो लाभ दे नहीं। लास्ट में मेरा सवाल था, अभी जब हम लोग प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे तो लोगों से बात कर रहे थे, तो लोगों ने बताया कि रमन भल्ला बहुत अच्छे इंसान है, किसी भी पार्टी का हो कि कोई भी समस्या हो, समस्या का समाधान रमन भल्ला जी करते हैं। वो पार्टी नहीं देखते, जाति नहीं देखते, धर्म नहीं देखते। लेकिन समस्या इस बात की है कि जैसे मोदी और बीजेपी की लहर है, उसकी वजह से थोड़ा से रमन भल्ला को मुश्किल हो सकती है आने में। नहीं, आपको मैं बताऊं, ये मीडिया बोलता है लहर है, कहाँ? मुझे तो लहर नहीं दिख रही। परसों तो भाजपा सरकार के भी प्रत्याशी ने बैठे लोग तो नहीं थे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी भी आए थे, वो तो कोई इतनी लहर नहीं थी। हम तो लहर नहीं मानते, हम लहर यही मानते ग्रास रूट के लेवल, जो गरीब लोग हैं, जो यहाँ पे आवाम है, वो बदलना चाहते हैं। वो रमन भल्ला जैसे लोग को ही, प्रत्याशी को ही वोट देना चाहते हैं। उनको अपने वोट से भारी अक्सर से वो कामयाब करेंगे। और आने वाले वक्त में आपको देखना पड़ेगा, जो हमारी महिलाएं हैं, महिलाएं घर की होम मिनिस्टर होती है आपको, और जो बिल्कुल
महिला के चूल्हे तक पहुँचती है। हमारे बिल्कुल महिलाओं के वोट से ही भाजपा सरकार को भारी अक्सर से हार का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल बीजेपी को भारी हार का सामना करना पड़ेगा। और हमारे साथ महिला कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अध्यक्ष थी जिन्होंने महिलाओं की समस्याओं के बारे में बात की और इस बात को भी सुनिश्चित किया कि कहीं ना कहीं रमन भल्ला जो 2 बार से यहाँ पे जीत नहीं हासिल कर पा रहे थे, इस बार जीत हासिल करेंगे और कांग्रेस के सांसद बनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शुभ्रा के साथ प्रिंस सिंह, जम्मू।